माँ की चुत। ये पॉन तो 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 हम लोग बात कर रहे हैं अभी सेलिबसी के ऊपर। नो फैप ब्रो, नो फैप। व्हाट इज नो फैप? व्हाट इज नो फैप? बोल आगे। अच्छा मैं बोलूँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। सो नो फैप। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पीनट एंड आई एम बटर। and we have talked many episodes about this topic, on porn, on masturbation, on sexual desires, and those are very good podcasts. I have listened to them myself. ये What a great person I am. You are, bro. We both are. ये And you guys too. You guys listen to, you haven't listened to, motherfucker. ये We are going to talk about nofap. What is nofap? Nofap means no fapping. What is no fapping? हिलाने का नहीं, bro. अच्छा, what is female masturbation called in Hindi, bro? महिला हस्तमैथुन। Staying away from your sexual desires. और नो फैपिंग में ऐसा नहीं कि बस मतलब ऐसा सोचोगे कि तुम लोग हिला रहे हो पर गिराओगे नहीं। Oh, that is called edging. एजिंग होता है कि मैं अभी सिर्फ देखेगा, मैं सिर्फ ये क्लिप नहीं तो ये सेलिब्रिटी का कुछ कुछ देखूंगा, देख के आंखें सेकूंगा, बस मेरे पर कंट्रोल तो है, कंट्रोल तो दिमाग में होता नहीं है। और मतलब ये एक तरीके से एक्सक्यूज है कि हम लोग बस एक छोड़ने के लिए थोड़ा तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना पड़ेगा। ऐसा ऐसा एक बहाना जो दिमाग में लेके सब लोग घूम रहे हैं, ये एक ट्रैप है जो अपना इंटेलिजेंट दिमाग बनाता है। अब अपन एजिंग पे थे, एजिंग हाँ। एजिंग इज मैं देखेगा पर हिलाएगा नहीं। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एजिंग इज मैं हिलाएगा पर गिराएगा नहीं। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एजिंग इज मैं गिराएगा पर बाहर नहीं निकलने देगा। इंटरनल इजैकुलेशन। और फिर सीधा होता है और फिर सीधा होता है कि इस एक बार लास्ट, इसके बाद नहीं। हाँ, और मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के बीच में तो एक बार लास्ट वाला आता भी नहीं, सीधा मैं गिराएगा नहीं से फक बहन चोत मार के चुत, क्या हो गया ये, फिर से हो गया। तो ये अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं या फिर आपको लगता है आपका कोई मित्र, आपकी कोई सहेली इससे गुजर रही है, तो पॉडकास्ट को सुनते रहे। हमारे पिछले वाले यूट्यूबर कैसा बात कर लेते हैं ऐसे, पता नहीं रहे उन लोग का मुंह लचक नहीं जाता है क्या? माँ कसम सांस फूल रही है। हाँ, तो फिर से आते हैं अपने पॉड। तो हम लोग वेज बताते हैं, वेज से चालू करते हैं। सबसे पहला हम लोग के लिए जो काम किया है वो है करियर के लिए, पैशन के लिए, डिवोशन। तो अभी बटर बता रहा है कि उसके लिए क्या काम किया। सो लिसन टू हिम। मुझे बचपन से म्यूजिशियन बनना है, मतलब म्यूज़िक बनाना है, गाना गाना है। तू है ब्रो। ये और मैं एक प्रोफेशनल टाइप का बनना चाहता हूँ, सब कुछ आना चाहिए ऐसे। तो मैं उसी चीज़ में अभी मतलब खो चुका हूँ अभी म्यूज़िक में ही। मैं हर वक्त वही चीज़ देखता रहता हूँ। और मेरा जो मेंटल डाइट है वो पूरा म्यूज़िक, फुल प्योर म्यूज़िक है। और मैं खुद अभी मैं मतलब एक ऐप होता है प्ले स्टोर में, मेट्रोनोम करके, फॉर ऑल म्यूज़िक लवर्स। इफ़ यू वांट टू प्ले समथिंग, सो इट हैज़ अ बीट like this, like this, so you can practice it for air training and devotion। यार डिवोशन बहुत एक प्योर चीज़ है, अगर तुम उसमें घुस जाते हो तो बाकी मटेरियल चीज़ दिमाग में आती ही नहीं है। चलो कुछ और भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता। तो हम लोग को डिवोशन, ये करियर के लिए साथ साथ दूसरा चीज़ भी करना है कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाए, जैसे मैजिक, हाई स्लाइट ऑफ हैंड, वो सब चीज़, बहुत सारी चीज़ है। स्पिनिंग योर पेन बिटवीन योर फिंगर्स। ये तो कूल माना जाता है जो भी कर लेता है। मैं स्कूल के लिए सिखाता है, ये तो भूल चुका हूँ, अभी कोई मेरे को पूछना मत आता है। हाँ, और ये भाई को डांस आता है मस्त। 20 रुपीज़ पर आवर। 40 देगा, चलेगा। तो फिर से हम आते हैं। ये अभी पीनट बताएगा अपना। मेरा नाम पीनट है, मैं 21 साल का। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या वर्क किया नो फैप के लिए। सो नो फैप के लिए क्या वर्क किया, पहली बात तो इट इज़ नॉट ईजी। मैंने खुद कम से कम, अगर हम पूरा टाइमलाइन देख के चल, तो मैंने खुद एक साल स्ट्रगल किया अचीविंग टू स्टार्ट नो फैप। तो नो फैप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट हैज़ turned my life into something else in a positive way. So how did I begin? So I started doing it that I will fap today, 2 days ka gap, then I will fap tomorrow, then 2 days. I mean, you get it.
2 डेज का गैप, अल्टरनेटिव डेज, बट ऐसा हुआ नहीं। जियो की मेहरबानी थी कि ये उन्होंने नहीं दिया, और फिर मैं इसमें बहता चला गया। फिर मैंने खुद से कहा कि नेट से सहारा लेते हैं। तो नेट पे गया तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि इट इज़ कॉमन, इट इज़ ओके, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सही है। तो मैं फिर से बहक गया, और फिर एक दिन मेरा दिमाग पागल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गया, क्योंकि ज़िंदगी के ऊपर से मेरा कंट्रोल निकल जाता है। मतलब आप अगर इसमें हो, पहली बात तो ये इट इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग, एंड अगर आप एडिक्टेड हो तो आपको पता होगा कि ये बहुत बुरी बात है। तो अ प्राइवेट बुरी बात बिकम्स लाइक क्राइम, यू डोंट वांट अदर्स टू सी यू डूइंग इट। तो इट वाज वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग फॉर मी। और फिर वो 1-2 दिन वाला चक्कर बंद किया। मैंने सोचा कि आज से ख़त्म, मतलब ख़त्म। फिर वो दिन था, और फिर मैंने फिर से रिलैप्स में गया। ऐसा बहुत चला, बहुत चला, बहुत चला। फिर मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना चालू किया। कोई भी चीज़, नो फैप हो, कोई भी चीज़ हो, स्ट्रगल मतलब एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। और अगर कुछ करने को है नहीं तो फिर तो तुम हाँ, सोचो ही ये मत उस बात बारे है। मतलब अगर सिर्फ ऐसे बोल रहे हो कि मैं कल से सुबह उठूंगा जल्दी से, करना क्या है वो भी सोचो। 4 बजे उठ के अगर बैठने वाले हो तो नींद आएगा फिर से, समझ रहे हो? हाँ, तो फैपिंग भी ऐसा ही है। मैं करूँगा नहीं, कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, दिमाग ने आदत बना लिया है, दिमाग वही करेगा, वही बताएगा करने के लिए। और तुम चूती हो, सेल्फ कंट्रोल नाम का चीज़ तो निकाल दिया तुमने अपनी ज़िंदगी से। समझो, सेल्फ कंट्रोल गया तो सेल्फ रिस्पेक्ट गया, सेल्फ रिस्पेक्ट गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस गया। ऐसे चलता रहा, और फिर मैं रिलैप्स 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 रिलैप्स, दिन बढ़ते गए। 2 दिन में रिलैप्स, 2 हफ्तों में रिलैप्स, महीनों में रिलैप्स, और अभी मैं हूँ नो रिलैप्स फॉर आई थिंक 3 मंथ्स। आई हैव केप्ट इट लाइक दैट। ये बात थी हमने अपना कैसे अचीव किया। तो कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं, कोई कुछ भी बोले, स्ट्रैटेजीज होंगी कि अपने दिमाग को काम कैसे रखें। मेडिटेशन करो, ऑफकोर्स मेडिटेशन करो, एक्सरसाइजेस करो, सब करो, योगा करो, पर ऑब्जर्व करो खुद को। तुम्हारी कौन सी हैबिट्स हैं जो तुम्हें यहाँ तक खींच के लाती है। अगर तुम्हारी हैबिट है कि बंद कमरे में बैठ के सेक्सुअल स्केचेस बनाना, बहुत ऑकवर्ड है पर ऐसा कोई करता होगा भाई, तो मतलब मैंने एक बार किया था, स्केच बनाया था। यू आर टॉकिंग टू द प्रो। मैंने पब्लिक प्लेसेस पे जाके बनाया, जो भूल गया प्रो, अपन तो थे टाइटैनिक के। एंड ये था हमने कैसे डॉच किया इसको। हम्म। तो हैबिट्स पे ध्यान दो, अपने खुद पे ध्यान दो। और कितने लोग को लगता है कि अभी वो लोग लॉकडाउन खुलने के बाद, या लॉकडाउन खुल गया होगा अभी, तुम लोग इतना सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके एक तरह से डेटिंग रिलेशनशिप में आ सकते हो? कितने को इतना मनोबल है, विल पावर है कि तुम लोग कर सकते हो ऐसा? मेरे को लगता है 90% या 80% लोगों में ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि करके क्या फ़ायदा, कौन तो हो है भी हम लोग के सकता है, पास। हो भी सकता है, पर ऐसा पूछ कि कौन करना चाहता है, समझ रहा है? सब बोलेंगे है मेरे में, जब खुलेगा तब फिर से कान दबा के अपने बेंच पे बैठेंगे लौड़े लोग। और सॉरी फॉर सेइंग लौड़े लोग टू यू, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई डोंट रिस्पेक्ट यू इन एनी वे, बिकॉज यू आर माई ब्रदर, यू आर माई बेब। ये है। और एक तरीके से तुम लोग लव रिलेशनशिप में आ जाओ तो लस्ट नहीं होता फिर Yeah, उसमें। love a person, love your family, love your passion. हम्म। I'm in love with my passion. ये आई एम टू। He's too. ये I'm peanut. और मतलब एक तरह अगर सोचोगे ना तो मेरे को और एडवांटेज है, क्योंकि म्यूज़िक एक तरीके से हेल्प करता है ब्रेन को रिवायरिंग में। Yeah. हाँ, और सेलिबेसी को लोग ऐसे लेते हैं कि ये कुछ मैजिकल पोशन है, हम लोग ने जैसे पी लिया तो हम लोग कुछ और बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कैटलिस्ट की तरह है जो रिएक्शन को और फास्ट करता है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे जिनको, जो इस सब में है ही नहीं, जो ना पॉर्न से एडिक्टेड है, ना कभी इसमें घुसे हैं, क्योंकि उनका लाइफ सही चल रहा है। तो उनके लिए ये भी एक मतलब ट्रेंड है सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, जो बोलता है कि सेलिब्रेसी गिव्स यू सुपर पावर्स। तो ऐसा नहीं होता है, इट जस्ट मेक्स यू, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ यू फ्रॉम यू। तो दिन भर बैठ रहे हो तो सुपर पावर कैसे आ सकता है सेलिब्रेसी में? फ्रस्ट्रेट होके तो बोलोगे ही। या कोई तंबाकू खाता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा और सेलिब्रेसी कर रहा है, क्या फ़ायदा उसका? वो ब्रेन तो वही है ना, एडिक्शन में हो। सेल्फ कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट ब्रो एंड बेब। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं जीवन में तो जीवन झंड।
और कौन से वेज हो सकते हैं? आई हैव सीन पीपल जॉइनिंग द जिम, फिजिकल फिटनेस। या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे she will see my intakam, I will show her my intakam. It is very bad thing to say, but so it is also very inspiring. I have heard from people that they got they became beijjat from a loved one. They love someone, they proposed them, they said you look fat or you look skinny, and they turned themselves into something else. They became dedicated, they became devoted towards a goal of physical fitness. They gained self control in their life. They didn't get the girl or the guy, but they gained self control. It is very important. Why don't you guys understand? Self control, even if you aren't an artist, you are a scientist, doctor, or अगर तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक विद नो फैप, बिकॉज तुम कर ही नहीं पाओगे, लिख के ले लो कहीं पे। no, bro, you can do it. I have seen people do it after the marriage, but I have seen people do. तो फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो इसी का सब टॉपिक है, कि पीनट एंड बटर आपको बताएंगे कि व्हेन वाज द मोमेंट दैट दे रियलाइज दैट नो फैप वाज एक्चुअली हेल्पिंग. डिड इट फील लाइक अ सुपर पावर, और वाज इट टू नॉर्मल, और वी डिडंट हैव वी हैवंट वी क्या हमें मिला ही नहीं वो फल? वो मीठा था, खट्टा था, कड़वा था, क्या था? तो अभी देखते हैं, सुन ये तो ये तो मेरे को 1 ही महीना हुआ है इसमें, एकदम परफेक्टली अंदर घुस चुका हूँ मैं। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि एक ढांचा बन गया दिमाग में बहुत जल्दी से, क्योंकि एक रियलाइज़ कर लिया कि ये चीज़ मुझे बस दलदल में खींच के लेके जाएगा, और जो दलदल don't get metaphorical. Okay. Don't get metaphorical. ओके या These are our bro, this is our babe. तो ये एक्चुअली एडिक्शन का जो चक्कर होता है, चक्र. वो एक्चुअली हम लोग खुद को ऐसा बना लेते हैं कि सब अच्छा लगने लगता है कि एक बार ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये थोड़ी गलत है. सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना, हम करके क्या हो जाएगा ऐसे। सब काले हैं, नहीं सॉरी, रेसिस्ट नो, सब बुरे हैं तो मैं भी बुरा बन जाता हूँ. हर्ड मेंटालिटी ये है। और इसमें ये केस में थोड़ा अलग होता है. हर्ड मेंटालिटी क्या बोलता है, सब कर रहे हैं मैं भी करूँगा. यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग 100 में से 99 लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार आदत तो मुझे भी है. तो यहाँ पे ना मोटिवेशन नहीं मिलता, समझ रहे हो? अगर आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, आपका नहीं, आपके सॉरी, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा है कि लोग फैपिंग की बात करते हैं, लोग पॉर्न शेयर करते हैं, तो आपको फ्रेंड सर्कल सुधारना पड़ेगा, या फिर आपको उनसे थोड़ा मतलब इस मामले में दूर रहना पड़ेगा. क्योंकि इन्वायरमेंट, आप जिस इन्वायरमेंट में रहोगे वैसे ही आपके रिजल्ट होंगे, वैसे ही आपका बिहेवियर होगा. और अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो और आपको ये पसंद, ये शॉर्ट होता है एक्चुअली लोगों का कि मेरे को ना ये इन्वायरमेंट पसंद नहीं, और मेरे को इधर से वो निकलेंगे भी नहीं कभी वहाँ से, तो उनको वो चीज़ पसंद भी नहीं और वो चीज़ उनसे कनेक्टेड भी है, तो इससे शेम आता है फिर कि हर कोई मेरे को इनके साथ देख लेगा. अगर इनके साथ देख लेगा तो खड़ा के फुसड़ी के उनके साथ भाग, कुछ कर, अपना अपना अलग रहना. तो सो ये एक शेम नाम का फैक्टर होता है जो कनेक्ट हो जाता है आपके साथ. दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड. एंड तो तेरे को फील हुआ है वो सुपर पावर ऐसा? ये तो बात मैं बताता हूँ मेरे बेनिफिट्स जो मुझे फील हुए अब तक। मैं पहले से बहुत एनर्जेटिक आदमी हूँ, मतलब मैं कुछ भी दोस्त लोग बोलेंगे तो चलो करने जाते हैं, ऐसा है। रणवीर सिंह. वैसा भी नहीं कि डू द रेक्स करने का ऐड करने लगूँ मैं, वैसा भी energetic। ये तो पहले से मैं जैसे कुछ करने का सोचा ना तो कर देता हूँ, ऐसा चीज़ है। लेकिन ये जो एडिक्शन था वो करने दे नहीं रहा था मुझे वो चीज़। मैं सब कुछ सही करता था, ऐसे सुबह जल्दी उठता था, रात को जल्दी सोता था या खाता था ऐसे, पर वही एक चीज़, वही एक मिसिंग लिंक रह गया था। तो ये जब पूरा हुआ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरा सिंगिंग म्यूज़िक का जो भी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर बुक्स पढ़ता हूँ खुद, कोई बुक इसको बोलना नहीं पड़ता, मम्मी पापा एकदम शौक में है कि क्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये बेनिफिट है, और मेरे को ऐसा टायर्ड भी नहीं लगता है कि मैं इसको रोक देना चाहिए, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ ऐसा मुझे अच्छा लगता है अंदर से। एक तरीके से ये भी डोपामिन रिलीज़ करता है, ठीक है। ये हैबिट बना लोगे ना,
बहुत अच्छा है। जैसे देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूट्यूब पे हम लोग जाते हैं और स्लाइड करते रहते हैं, ऐसे नीचे कुछ मिल जाए देखने को मिल जाए, इंस्टा पे देखने को मिल जाए, स्लाइड करते रहते हैं। मेरे साथ क्या है अभी, मेरे को जो देखना है वो मन में मैं सोचता हूँ, सर्च बटन पे जाता हूँ, सीधा वही देखता हूँ। हाँ, ये जो बात है, ये चीज़ ये जो तूने बोली है बात, ये मैंने जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, एक्चुअली स्मार्टफोन नहीं था, मैंने अभी भी स्मार्टफोन लिया है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि तुम जो कंटेंट खाते हो ना, मतलब जो फीड करते हो तुम खुद को, यूट्यूब पे जो देखते हो, टिकटॉक पे जो देखते हो, जो इंस्टा पे देखते हो, एफबी पे देखते हो, यूट्यूब व्हाट्सएप पे देखते हो एज स्टेटस वेटस के इसमें, तो वो कंटेंट ना तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करता है, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे लिए डिसाइड करता है। अगर तुम ऐसा कंटेंट देख रहे हो, सेक्सुअल कंटेंट है एक्चुअली एक टाइप का, तो वो तुम मतलब उस टाइप से तुम्हें इम्पैक्ट करेगा वो तुम्हारे ऊपर। और ये जो बात है कि जो इनका जो मतलब एल्गोरिदम है ना, ये ऐप्स का, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये आपको फीड करना चाहते हैं। टिकटॉक का इतना फॉलोइंग क्यों है, टिकटॉक का इतना फॉलोइंग ऐसा क्यों है, जो मतलब मोस्टली लोग मतलब लोअर क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियली लोअर, इसमें से क्यों क्यों है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता कुछ, उसमें ना कुछ मतलब आप खुद का इनपुट दो, ऐसा बहुत कम चीज़ है, आपको बनाना है, इट्स ईजी, कुछ करना है। पर अगर आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी का कुछ देखना है ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलूँगा, पर मतलब दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ इट फॉर, उसके लिए टिकटॉक बना ही नहीं है। टिकटॉक का एल्गोरिथम क्या है, टिकटॉक खोलो, सामने एक क्लिप है, स्क्रॉल अप करो, दूसरा क्लिप आएगा, दूसरा क्लिप आएगा, तीसरा क्लिप आएगा, वो सिर्फ कंटेंट भरता रहेगा। आपको कंटेंट किसने कौन दिखा रहा है, टिकटॉक दिखा रहा है। इंस्टा पे जब आप सर्च वाले इसमें जाते हो, तो कंटेंट कौन दिखा रहा है, आप नहीं, आप सर्च करने आते हो, सर्च कभी करते नहीं, नीचे और कंटेंट आता जाता है बस। यूट्यूब पे जो सजेशंस आते हैं, या फिर यूट्यूब का जो होम पेज है, वहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है ना, ये जितना ऑटोमेटिक अपनी लाइफ को करोगे ना, उतना मतलब केओस बढ़ेगा दिमाग में, समझ रहे हो। और आपका ना इससे पता चलता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कि आप देखने क्या आए थे, आप क्या सर्च करने आए थे, कोई नॉलेज लेने आए थे या फिर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, और अभी अभी आप कुछ क्या कर रहे हो। अच्छा, ये अच्छा भी हो सकता है कि कोई अच्छी क्लिप मिल जाए या फिर कुछ अच्छा इंस्पिरेशन मिल जाए, हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी कम है। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब अच्छा मिले बुरा मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो ये बहुत बुरा बात है। तो तेरा हो गया, तो मैं अभी अपना सुपर पावर का बात करूँगा जो मेरे को मिला सेलिब्रिटी से, नो फैप से। तो मैं इसमें शायद 1.5 महीने के अंदर आ गया था। मेरा 25 डेज तक ना मेरा बहुत गंदा स्ट्रगल चला इसमें, इतना गंदा स्ट्रगल चला कि मैं फ़ोन हाथ में ले लेता था, और मेरे को लगता था अभी देखूंगा अभी देखूंगा, और फिर मैं ऐसे फ़ोन पकड़ के कम से कम मैं 20-30 मिनट बैठता था, अभी देखूंगा, इतना गंदा वाला वो फाइट होता था। पर कुछ 21-25 डेज के बाद ना मतलब बहुत कम हो गया, एक मतलब लाइन ही कट हो गया था कि मैं वहाँ तक भी जा रहा हूँ, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ अभी, इतना वो लाइन कट हो गया था। तो फिर ऐसे ही फिर ऐसे कुछ 25 डेज बाद मैं कुछ लिखने बैठा, मैं राइटिंग करता हूँ, तो मैं लिखने बैठा था। और मतलब लिखते हुए फिर मेरे दिमाग में ऐसा एक आया, मतलब एक होता है ना कि आप कुछ लिख रहे हो, आपने जो पढ़ा है, जो आपने देखा है, वो आपके दिमाग में आता है कि ये इस तरीके से स्टोरी टेलिंग हो सकता है, इस तरीके से स्टोरी टेलिंग हो सकती है, ये कैरेक्टर अपने ये बोल सकता है, ये हो सकता है सीन में, ये सब बातें होती हैं। उस टाइम में मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ना कुछ चेम्बर्स खोल दिए, जैसे आप घर में हो, सोचो, मैं पहले बताता हूँ, मैंने कुछ ऐसे, मेरे को ऐसा राइटिंग में फील हुआ कि मैंने कुछ नया डिस्कवर कर लिया अपने राइटिंग में, एक नया वे ऑफ राइटिंग डिस्कवर किया अपने अपने राइटिंग में, और बहुत सारे वे डिस्कवर किए। ऐसा समझो कि तुम घर पे बैठे हो, और ये जो तुम्हारा घर है ना, ये तुम्हारा क्रिएटिविटी का एक सर्कल है, बबल है। तुम अपने घर पे बैठे हो, और तुम्हें पता है तुम्हारे घर पे कितने रूम हैं, कितने लोग हैं, तुम अपने घर पे घूम रहे हो, तुम्हें पता चलता है कि ये दरवाजे पे 2 बार नॉक किया, एक नया रूम दिखता है। तो मेरे साथ कुछ वैसा होगा, समझो तुम अपने घर पे बैठे हो, तुम्हें अपने ही घर में नए 2-3 रूम मिल गए। वैसा मेरा क्रिएटिविटी में हो गया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से मैं सोच सकता हूँ, और मैं सोचने लगा। फिर एक डेडिकेशन वाला बोलेंगे तो जब से मतलब 21 डेज़ के आसपास था मैं, और फिर मैंने एक बुक उठाई, बुक बड़ी थी ऐसी मोटी वाली बुक, जो मोटी बुक होती है जिसको देख के फट जाती है, वैसी बुक उठाई, 400 पेजेस की बुक। और फिर मैंने ऐसे मैंने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद ने, और पढ़ डाली, मतलब ऐसी बुक्स पढ़ी हैं, कुछ ब्रिटानिका पढ़ी थी उन्होंने एक रात में, और वो सेलिब्रेट है।
तो मैं इंस्पायर हो गया, तो मैं बोला मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक भी बुक नहीं पढ़ी कभी, पीडीएफ लेके रखे थे, कभी बुक पढ़ी नहीं थी। दिन के 1-2 पेजेस होते थे मेरे, दिन के 1-2 पेजेस। मैंने 400 पेजेस की बुक एक दिन में पढ़ डाली। वहाँ पे रुका नहीं मैं, अगले दिन दूसरी बुक पढ़ डाली। मतलब एक क्या बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस मेरा इतना बढ़ गया नो फैप से। मैं तो कॉन्फिडेंस ही बोलूँगा इसको, और कुछ बोलूँगा नहीं। कैपेसिटी तो मेरे में थी, तो शायद मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरे को लगता है कि सुपर पावर जो बोलते हैं लोग, कॉन्फिडेंस है। मेरे को पहले भी एक बार एक फील हुआ था जब मैं एक्चुअली बहुत इंट्रोवर्टेड रहता था, और मैंने अपनी स्कूल क्रश को मैंने कुछ मतलब मैं बोला नहीं था, स्कूल क्रश को प्रपोज नहीं किया था। जब मैंने उसको प्रपोज कर दिया तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को ना सुपर पावर मिल गई है, मतलब मैं अपने दिल की बात बोल सकता हूँ। तो मेरे को एक तभी फील हुआ था कि यार सुपर पावर मिल गई। और फिर नेक्स्ट टाइम ये था कि मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा बैक मिल गया ना, मेरे को तभी कॉन्फिडेंस मिला था, अभी भी कॉन्फिडेंस मिला। मेरे को ऐसा लगा सुपर पावर है, यही सुपर पावर है मेरे को लगता है नो फैप की। फिजिकली हेल्दी तो बन जाते हो अपने आप, क्योंकि तुम लोग खुद को मतलब डैमेज नहीं कर रहे हो। मेंटली फिट क्यों बनते हो? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कंट्रोल है। तुम अच्छी चीज़ों में दिमाग लगाओगे, अभी एडिक्शन नहीं है, मेंटली फिजिकली फिट हो गए, और क्या बात, कॉन्फिडेंस चाहिए बस। सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। वो लगता है कॉन्फिडेंस इज़ द मिसिंग लिंक जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, और जो अपने को मतलब जो हमें पोर्ट्रे करने देता है कि हम अलग। सो दैट वाज फ्रॉम पीनट। या तो इसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आता है सेलिबेसी के साथ। तो ये बहुत एक तो हार्डशिप है, ये एक वर्शिप जैसा है। और अगर तुम इसमें सक्सेस हो रहे हो तो इसके साथ कुछ क्या बोलेंगे उसको, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। प्रॉब्लम्स नहीं बोलेंगे उसको, एक तरीके से संभालना होता तुमको, क्योंकि तुम एक अपसर्ज लेके जा रहे हो अपना, जो तुम लोग बाहर रहे थे इतने दिनों से, सीमेन को ऊपर लेके जा रहे हो बॉडी पार्ट्स में, दूसरे बॉडी पार्ट्स में। तो फिर ना तुम्हारे पास एक तरह का पर्सनालिटी डेवलप होता है कि तुम्हें कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, तुम लोग उसको एक अपने ईगो पे ले लेते हो एक्चुअली ऐसा। और फिर दूसरा चीज़ होता है एक क्या फ्लैट लाइन, जिसमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। ओ फ्लैट ऐसा लाइन, ये डिल्यूजन जो है ना बहुत बेकार है। फ्लैट लाइन क्या होता है कि आप नो फैप में हो, अच्छे खासे दिन से नो फैप में हो, चीज़ें सही चल रही हैं, अब भी डाउट आता है, मेरा खड़ा होता है ना, फिर बंद हो गया। ये जो डाउट है, इसको क्लियर करने के लिए माइंड एक सजेशन देता है, गोल्डन सजेशन। फिर से पॉन देख, अपन पॉन देखेंगे, फिर देखेंगे खड़ा होता है कि नहीं होता है। ये है आपका एडिक्शन फिर से किक इन कर रहा है, आप समझोगे नहीं। तो तभी एक ऐसा फ्लो आता है दिमाग में कि मैं जाके देखूंगा पर हिलाऊंगा नहीं, हिलाऊंगा पर गिराऊंगा नहीं। फिर स्टार्ट होती है एजिंग। तो फ्लैट लाइन होता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कुछ काम करेगा या नहीं अभी। और अगर नो फैप फॉलो कर रहे हो तो वेबसाइट पर जाओ नो फैप के, या फिर क्या नो फैप या फिर एंटी डोपामिन, ये अच्छे अच्छे साइट्स हैं। यहाँ पे ना जो लोग हैं ना, जैसे हम नो फैप फॉलो कर रहे हैं अभी, आप अगर नो फैप फॉलो कर रहे हो, या फिर आपका कोई छोटा भाई है या फिर कोई नो फैप फॉलो कर रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं, जैसे ये होता है मेरा खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो कॉमन डेली क्वेश्चंस भी है ना, वो वेबसाइट पे है। तो आपको सिर्फ जाके वहाँ पे एनरोल भी नहीं करना, क्वेश्चन पूछना है। पूछना भी नहीं है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं मोस्टली सारे। तो फ्लैट लाइन का ऐसा है, किसी किसी ने बोला है मेरे को 150 डेज के बाद फ्लैट लाइन आया। तो इसका ना कोई टाइम टेबल नहीं कि यहाँ होगा वहाँ होगा। ऐसे साइट्स पे मत जाओ जो तुमको, जैसे मैंने इसका देखा था मैन एक्सपी, तो वो बोलता है कि इट इज़ ओके। हाँ और कोई एक बॉक्सर था, वो बोल रहा था कि आई फैप 5 टाइम्स अ डे। तो ऐसे भी हैं, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। और तीसरा और सबसे खतरनाक चीज़ अगर हैंडल नहीं किया तो उसको बोलते हैं स्लीप डिप्राइवेशन या इंसोम्निया। लोग को नींद नहीं आती रात को, क्योंकि एनर्जी बहुत है बॉडी में। अगर तुम ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे एनर्जी, मतलब इसको, ये जो एनर्जी है अपना जो ये इन्वेस्ट होता है अपने अंदर, इसको यूज़ करना, एक टर्म बोलते हैं उसको, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं ऐसा कुछ। हाँ, तो फिर ये जो एनर्जी है, ये जब यूज़ नहीं होता तो रात को नींद नहीं आती, क्योंकि बॉडी बोलता है अरे तूने कुछ तो किया ही नहीं।
तो ऐसे मैं अभी फील कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा, तो फिर मैं ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, समझ भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ भी हुआ था। सुबह सुबह अच्छे से उठ रहा हूँ मैं, मतलब उसे एक बना लिया, फिर जब दोपहर होते जा रहा है, शाम होते जा रहा है, तो फिर मेरा दिमाग पागल हो रहा है, फिर नींद भी नहीं आ रहा रात को, पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक और फैक्टर है इसमें कि लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ा जो नो फैप अभी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है नो फैप करने के लिए, क्योंकि आप अकेले हो, घर में बंद हो, यही टाइम होता है हिलाने का। अगर आप ये टाइम पे खुद को मैनेज कर लोगे, खुद को कंट्रोल कर लोगे, तो बॉय बेब समझ जाओ, सेल्फ कंट्रोल एक नई लेवल पे आ जाएगा। दिस इज इट फॉर नाउ, एंड इफ you want us to talk on many other topics, then just comment down in the comment section, and comment, guys, comment. You liked it, you don't like it, you want to give us gali, comment. We are there to read that, okay? And the channel's name is First Station, and we talk about anything that leads to frustration on First Station. You get that? Yeah, so that is it for now. It is, I think, 2 o'clock in the night, and like always, we are on the roof. We have sea in the front, sunshine in the back, school on the side. I am Peanut, and guys, 3, 2, गाना चालू कर 1. Jilla kimakichu, jilla kimakichu, jilla kimakichu, Jilla kimakichu, jilla kimakichu, Body majibutu, jilla kimakichu, jilla.